दर्शन से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। मैं कर जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, स्वामी श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज जी, कृपया आप मंच की ओर उपस्थित हो। मैं निवेदन करना चाहूंगी, स्वामी श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज जी, आप और लाओ, सब कुछ दे दो, इतने से क्या काम होगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आपने अभी जो देखा ये महाराज प्रेम भूषण जी महाराज हैं। ये अपने मंच पर आए भक्त से कह रहे हैं कि और लाओ, और लाओ, इतने से क्या होगा, और पैसा लाओ, सब कुछ खाली कर दो, तुम एकदम फटेहाल हो जाओ। मामला था गुजरात में, गुजरात का है ये। वहाँ राम कथा चल रही थी। वहाँ एक भक्त पहुंचा। कथा में उसने महाराज जी को अपने जेब से निकालकर कुछ दक्षिणा दी। 10 रुपए निकाल कर दिया। महाराज जी को ये 10 रुपए नागवार गुजरे। महाराज जी उससे कहते रहे कि और लाओ, इतने से क्या होगा, और रखो, और रखो, जितना हो सब निकाल दो। उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। उसने 50 रुपए और दिए महाराज जी को, लेकिन महाराज जी की जो पैसे की भूख है वो तृप्त नहीं हुई। वो और उससे मांगते रहे। व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, वो उतर कर चला गया। अब वो व्यक्ति अपने आप को बेइज्जत भी महसूस किया होगा, क्योंकि उसके पास उस समय पैसे नहीं थे और महाराज जी मांग रहे थे कि और लाओ, सब खाली कर दो। आप देखिए, दक्षिणा के नाम पे ये कैसे इस शख्स को, एक तरीके से देखा जाए तो इस शख्स की इनडायरेक्ट वे में बेइज्जती की गई। देखा जाए तो ये ऐसा ही मामला है। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। ऐसी ऐसी बातें बताने वाले ये महाराज लोग कितने मोह माया में लिप्त हैं, ये आप इसका एक उदाहरण आप ये देख सकते हैं। इनके एक शिष्य हैं श्री राजन जी महाराज, बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं। मैं उनके भजन गायकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी सुनता हूँ। लेकिन उनकी भी यही एक ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई थी कि खूब भर भर के दक्षिणा दो। दक्षिणा देना कोई गुनाह नहीं है, दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन यथा सामर्थ्य होनी चाहिए। दक्षिणा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, लेकिन वो दक्षिणा यथा सामर्थ्य है। दक्षिणा ऐसा नहीं है कि अपनी जेब खाली कर देना है। यथा सामर्थ्य जो भी व्यक्ति के पास हो वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन दक्षिणा देना चाहिए। महाराज जी को भी सोचना चाहिए था कि व्यक्ति यहाँ कई लोगों के बीच में है, परिवार के साथ आया है, कैसी स्थिति है, लेकिन बस देते जाओ। आपको मोह माया से कह रहे हैं कि आप मोह माया न रखिए, और अपने आप में मोह माया में ये कितना ज़्यादा अंदर तक धसे हुए हैं, आप इसको ये देख सकते हैं। ऐसे ही अभी कुंभ मेला में आपने देखा होगा, हमने भी चैनल पर दिखाया था कि कैसे भूमि आवंटन को लेकर संत एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने लगे। वो भी ऐसी भूमि जो सरकारी भूमि है, कुंभ मेला के बाद वो फिर सरकार के पास वापस जानी है। ऐसी भूमि के लिए कि हमारा जो मतलब ये बनेगा आश्रम, ये बहुत भव्य बने और एकदम बाकायदा प्राइम लोकेशन पर हो, इसलिए संत महंत एक दूसरे पर भिड़ गए। आप इसको वीडियो में एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको। अभी आपने देखा कि कैसे संत महंत एक दूसरे को जूतम पैजार कर रहे हैं। ये ऐसी मतलब आप देखिए कि ये ऐसे संत हैं कि मतलब जहाँ ये बैठते हैं
ये यही प्रवचन करते हैं कि क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। लेकिन इनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ साथ लेकर आए थे और सब कुछ साथ लेकर जाएंगे। पूरी बपौती इन्हीं की है। आप लोगों से निवेदन है कि संत, अच्छे संत भारतवर्ष में बहुत हैं। सोच समझकर, सोच विचार कर ऐसे संतों का आप लाभ लें। ऐसे संतों के पास बिल्कुल ना बैठें जो इस तरीके से अपना आपको कहेंगे मोह माया में न पड़ो और अपना आपके जेब का सारा माल खाली कर देंगे। ये सभी संत बहुत पॉपुलर संत हैं। पॉपुलर कैसे होते हैं आप सब जान ही रहे हैं। और संत तो इनको कहना भी ठीक नहीं है। दरअसल ये लोग देखा जाए तो एक प्रकार के व्यापारी हैं। ये सभी धर्मों में हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही हैं। ये एक प्रकार के व्यापारी हैं। ये मीडिया के द्वारा, व्यापार तंत्र के द्वारा, राजनीति के द्वारा ये जो संत बने हुए हैं ये इन्हीं के द्वारा गिरा भी दिए जाते हैं। आपको जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की इस विषय में एक बात आपको सुननी चाहिए। उनके प्रवचन का एक अंश है, ये आंखें खोलने वाला अंश है, इसको सुनना चाहिए आपको। और राजनेता, मीडिया तंत्र, व्यापार तंत्र के द्वारा जो बाबा कथावाचक बनते हैं वो कभी भी चार खाने चित्त हो सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को आपने सुना कि कैसे वो बता रहे हैं कि जो मीडिया के द्वारा, राजनीति के द्वारा और व्यापार तंत्र के द्वारा खड़े किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये चारों खाने चित कर दिए जाते हैं। ये एकदम सत्य बात है। ये संत संत नहीं हैं, ये राजनैतिक संत हैं। इनका काम सिर्फ वोट बैंक बढ़ाना घटाना है। ये अवसरवादिता को साधते हैं और तमाम पार्टियों का जो जैसे सुलभ होता है अपना वैसे ही काम करते रहते हैं। फिर मिलते हैं साथियों, फिर किसी खबर के साथ। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।